हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम कृषि चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है। सबसे पहले हमारा मार्केट आज के दिन बीएससी आप देख सकते हो। सेंसेक्स मतलब सेंसेक्स कितना, केवल 100 पॉइंट के आसपास भागते हुए देखने को मिलेगा। बट आज के दिन जो चर्चे का विषय रहा वो कौन सा रहा? यस, कि सेकेंड हाफ आप कह सकते हो एकदम जबरदस्त गिरावट हम लोग को देखने को मिल गई। मतलब मार्केट ऐसा लग रहा था कि आज के दिन कमाल ही हो जाएगा। जैसे कि अगर हम निफ्टी 50 की भी बात कर ले, आप देख सकते हैं यहाँ पे हरे निशान में ही क्लोज हो गया। बट अगर हम हायर लेवल की बात कर ले तो 25,222 तक मार्केट जाते हुए देखने को मिल रहा था। एंड अगर आप देखोगे उसके बाद मार्केट हम लोग को नीचे आते हुए देखने को मिल गया। एंड एकदम ही स्टिफ गिरावट हम लोग को देखने को मिल गई। एकदम अचानक से हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। सो ऑब्वियसली जब भी इस प्रकार की चीज़ें होती है तो काफ़ी लोग सवाल भी पूछना स्टार्ट करते हैं, सर ऐसा रीज़न क्या है इसके पीछे गिरावट के? तो अगेन कह रहा दोस्तों, ऐसा कोई कॉन्क्रीट रीज़न नहीं है। एकदम नॉर्मल मार्केट चलता है, वैसी चीज़ें देखने को मिल गई। ऊपर से सेलिंग आ गई, आप कह सकते हो थोड़ा सा डाउ फ्यूचर में तभी सेलिंग देखने को मिल रहा था। एंड खास करके जो मार्केट ड्रिवन बड़े कंपनीज देखने को मिल जाती है, लाइक एचडीएफसी बैंक की बात करें, एचडीएफसी बैंक में हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल गई। तो आपको पता है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मार्केट को नीचे लेके आता है। एंड उसके साथ साथ जो बाकी की कंपनियां जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस की बात कर ले तो वहाँ पे भी थोड़ा सेकंड हाफ में हम लोग को प्रेशर देखने को मिला था। हालांकि आईसीआईसीआई, रिलायंस ने तो हरे निशान में क्लोजिंग दिखा दी, एचडीएफसी बैंक ने अच्छी खासी गिरावट दिखा दी। एंड एचडीएफसी बैंक जब गिरता है तो फिर वो बैंक निफ्टी को भी उसी प्रकार से नीचे लेकर आता है। तो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी अगर ऐसा गिरेगा, फिनेंशियल सर्विसेज में अगर इस प्रकार का दबाव आएगा तो फिर वो बाजार में भी वो चीज़ें इजीली हम लोग को पास ऑन होते हुए देखने को मिल जाती है। सो अगर आप ये सोच रहे कि कोई कॉन्क्रीट रीजन है, कॉन्क्रीट रीजन मतलब क्या कि कोई खबर आ गई, कोई टैरिफ लग गया, कोई टैक्स लग गया, कोई कुछ चीज़ें बढ़ गई घट गई, तो ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है। नॉर्मल मार्केट लेवल पे हम लोग को ये चीज़ें होते हुए देखने को मिल रही थी, जो एब्सोल्युटली नॉर्मली हम लोग को मार्केट में देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रिंस पाइप। यस, प्रिंस पाइप में अच्छी तेजी देखने को मिल गई। तो एक्विजिशन से रिलेटेड अपडेट, प्रपोज्ड एक्विजिशन की अगर हम लोग बात कर ले तो इससे रिलेटेड अपडेट कंपनी ने यहाँ पे सामने रखा। तो उसके बाद आप देख सकते हो कि कंपनी में 6-7% की तेजी देखने को यहाँ पे मिली थी। नेक्स्ट बात करेंगे जीआरएससी। जीआरएससी की बात करें, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, तो आज के दिन तो यहाँ पे गिरा है। बट मार्केट क्लोज जाने के बाद एक खबर आ गई कि यस, एक कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने यहाँ पे साइन किया है। मतलब इनका तो काम आपको पता है भाई, वेसल बनाने का है। तो हम कह सकते हैं एक कोस्टल रिसर्च वेसल ये बिल्ड यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसी पॉइंट को लेकर हम कह सकते हैं इनको मतलब बिजनेस मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दो फिलहाल तो हम कह सकते हैं ये कोस्टल रिसर्च वेसल से रिलेटेड इनको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हुए देखने को मिल रहा है, तो अच्छी खबर है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो रतन इंडिया एंटरप्राइज की बात कर ले, पावर की बात कर ले, तो ये कंपनी आज के दिन भी भागते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। कल के दिन तो सर्किट ही लगे थे, वेदर पावर की बात कर ले, एंटरप्राइज की बात कर ले। सो तभी भी काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन में पूछना स्टार्ट किया, सर तेजी के पीछे का रीज़न क्या है? सो रीज़न की अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो सेम चीज़, जब एकदम अनयूजुअल एक्टिविटी होती है ना किसी कंपनी में, तो खुद एक्सचेंज भी पूछता है भाई कंपनीज को कि भाई रीज़न क्या है इसके पीछे का। सो आप देख सकते हैं दोस्तों कि क्लैरिफिकेशन की अगर हम लोग बात कर ले, खुद रतन इंडिया एंटरप्राइज ने ये बात बताई है कि वॉल्यूम इतना क्यों बढ़ा है। तो उन्होंने बोला है कि नो मटेरियल इन्फो विथ हेल्ड। ठीक है, मतलब ये जो वॉल्यूम बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है मार्केट ड्रिवन है, कोई कंपनी का इसमें मतलब कंट्रोल यहाँ पे है नहीं। ठीक है, मतलब मार्केट में किसी ने तो खरीदा होगा तो इस चीज़ के चलते ज़बरदस्त तेजी आई। ऐसी कोई बात नहीं है कि कंपनी ने कोई अनाउंसमेंट किया है या फिर इस प्रकार की चीज़ें, ये रतन इंडिया एंटरप्राइज ने क्लैरिफिकेशन दिया है। सिमिलर वे रतन इंडिया पावर की भी अगर हम लोग बात कर ले तो उन्होंने भी यही बताया, क्लैरिफिकेशन ऑन वॉल्यूम मूवमेंट जो देखने को मिल चुका है। तो उन्होंने बताया, देख सकते हो कंपनी क्लैरिफाई रिसेंट शेयर वॉल्यूम राइज इन अ मार्केट ड्रिवन नो अनडिस्क्लोज मटेरियल इन्फॉर्मेशन। मतलब वो बताने की ये कोशिश कर रहे हैं कि कोई ऐसी बड़ी एक्टिविटी यहाँ पे हुई नहीं है कि उसको डिस्क्लोज करे और यहाँ पे बता दे। नॉर्मली प्योर मार्केट में जो चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल जाती है, कोई बड़ा लेवल पे खरीद लेता है तो उसी से रिलेटेड चीज़ें होती हुई देखने को मिल रही है। तो ये चीज़ें अगर आप मार्केट में रहते हो, छोटे कंपनीज में इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है, क्योंकि बड़े कंपनीज को इस प्रकार से मूव लाने के लिए भाई बहुत पैसा चाहिए होता है। छोटे कंपनीज में इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिल जाती है। देन दोस्तों आगे यहाँ पे बढ़ेंगे टीटीएमएल, बट उससे पहले जरूर आपको याद दिलाना चाहूँगा कि लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस इस चैनल पे जो वीडियो आए हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी आपको पता ही है संडे के दिन ही यहाँ पे हम लोग को मैंने अपलोड यहाँ पे किया था, वो काफ़ी लोगों को पसंद भी आया, ज़रूर देख लेना। मैंने बहुत बार आपको जैसे बताया है कि कभी ये चीज़ें आपको स्कूल कॉलेजेस में सिखाई नहीं जाती है, तो इसीलिए मतलब बोलते हैं ना, एक नॉर्मल इंसान कभी रिच बनने की और बढ़ ही नहीं पाता है। सो ये पहले 2 स्टेप्स अगर आप फॉलो करोगे तो उसके बाद आपको कुछ रिजल्ट्स देखने को मिल जाएंगे कि अगर आपको अमीर ही बनना है करके। कोई फैंसी वीडियो नहीं भाई, बड़ा वीडियो है, 19-20 मिनट का वीडियो है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, सीखना चाहते हो चीज़ों को, तो इस वीडियो को देख सकते हो। लिंक मैंने ऊपर आई बटन पे दे दिया है।
तो चलो वीडियो को ही कंटिन्यू कर लेते हैं। कहाँ पे थे हम लोग, टीटीएमएल की बात करें तो टीटीएमएल में भी आज के दिन एकदम अचानक से तेजी देखने को मिल गई। इसका भी सेम वैसे ही सिनेरियो, कोई कॉन्क्रीट कारण यहाँ पे है नहीं। हाँ, अगर बीच में अगर हम लोग बात कर ले, बीच ऐसी खबर यहाँ पे आई थी, ठीक है, कौन सी खबर कि टीटीएमएल के ऊपर भी काफ़ी बड़ा कर्ज है, आपको पता ही है, इनको भी एजीआर ड्यूज से रिलेटेड पेमेंट करना है, तो टाटा सन्स शायद से यहाँ पे पैसे दे सकता है, कुछ इस प्रकार की खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। तो ये भी कंपनी का प्रॉब्लम क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो है बट पूरा प्रॉफिट उड़ जाता है क्योंकि कंपनी का लोन के ऊपर इंटरेस्ट ही इतना भारी है, ठीक है। कमाई होती है यहाँ पे 100 रुपये की और लोन देना पड़ता है 300 रुपये का, कंपनी घाटे में जाती है। तो यही सिलसिला कई समय से यहाँ पे जारी है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो ट्रम्प टैरिफ, ठीक है, टैरिफ से रिलेटेड एकदम शांतता हम लोग को देखने को मिल रही थी। इसके पीछे का रीज़न भी आपको पता ही है, मैटर कोर्ट में जाते हुए देखने को मिल रहा था एंड कोर्ट ने ट्रम्प को झटका भी दिया था, ठीक है। अभी हर देश में अगर आप देखोगे अलग अलग लेवल के आपको कोर्ट देखने को मिल जाएंगे। सो अमेरिका में एक भी अगर हम लोग बात करें, रिसेंटली जो चीज़ें कोर्ट में जाते हुए देखने को मिल रही थी, तो उन्होंने फिलहाल तो ट्रम्प के जो टैरिफ वाली जो चीज़ें थी उसके ऊपर रोक लगाई थी, ठीक है। तो तभी मैंने आपको बताया था कि ये कोई ख़त्म नहीं हो गया, इसके ऊपर भी आपको 2-3 कोर्ट्स देखने को मिल जाते हैं, वो वहाँ पे जाएंगे। एंड दोस्तों अभी हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि ट्रम्प को टैरिफ से रिलेटेड एक बहुत ही अच्छी खासी राहत अपर लेवल के कोर्ट के ओर से, अपील कोर्ट के ओर से मिलते हुए देखने को मिल चुके हैं। तो आप देख सकते हैं यूएस कोर्ट अलाउ द ट्रम्प टू कीप कलेक्टिंग टैरिफ एंड चैलेंजेस, मतलब उनको अलाउ कर दिया है, आप टैरिफ लगा सकते हो, ये विद इन आप ही के पावर में है। सो ये फिलहाल तो अपील्स कोर्ट ने फिलहाल तो ट्रम्प को अलाउ यहाँ पे कर लिया। हालांकि जो नेक्स्ट हियरिंग है वो 31 जुलाई के दिन हम लोग को देखने को मिलने वाले। अभी 31 जुलाई को क्या होगा भाई, उसके पहले तो 9 जुलाई महा एपिसोड हम लोग को देखने को मिलने वाला है, क्योंकि जो रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड अनाउंसमेंट ट्रम्प ने इसके पहले 2 अप्रैल को यहाँ पे किया था, उसके बाद उन्होंने उसको होल्ड किया था 90 डेज़ के लिए, 3 महीने के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट तारीख निकल कर आती है वो 9 जुलाई ही है। अब देखने वाली बात है 9 जुलाई को क्या होता है, टैरिफ तो लगेगा, कितना परसेंटेज लगेगा, किसके ऊपर लगेगा, कौन से देश ने उनके साथ निगोसिएशन किया है नहीं किया है, यही एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे देखने को मिलने वाली। तो 31 जुलाई से पहले पहले 9 जुलाई एक सबसे मतलब बड़ा एपिसोड हम लोग को देखने को मिलने वाला है। बट अभी तक की इंपॉर्टेंट खबर क्या है कि यस, कोर्ट ने ट्रम्प को यहाँ पे राहत दी है। उन्होंने कहा है कि यस, आपके विद इन पावर में आते हैं, आप बिंदास टैरिफ यहाँ पे लगा सकते हो। देन अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इरेडा, यस, इरेडा एक ही चीज़ के चलते फोकस में रह रहा था, कौन सा, QIP फंड रेजिंग। सो 2006 करोड़ की फंड रेजिंग उन्होंने यहाँ पे की है। एंड इसमें दोस्तों अभी एक एक नाम सामने आ रहा है और सबसे बड़ा नाम सामने आ चुका है दोस्तों LIC ने 50% शेयर उठा लिए 1000 करोड़ का फंड रेजिंग में। हम कह सकते हैं 50% शेयर जा चुके हैं LIC के पास, और जो 2000 करोड़ है उसमें से 1000 करोड़ LIC ने यहाँ पे इरेडा के यहाँ पे पास ऑन होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो डेफिनेटली हम यहाँ पे कह सकते हैं कि वो जैसे चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि ये इंटरेस्टिंग रहेगा देखना कि किस किस प्लेयर का नाम हम लोग को देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जो भी बड़ी चीज़ें यहाँ पे होती है इसमें इंस्टीट्यूशंस ही यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। सो LIC के पास हम लोग को स्टेक जाते हुए देखने को मिल रहा है। LIC के पास जाना अच्छा क्यों रहता है, क्योंकि LIC एक लंबी अवधि का इन्वेस्टर है, ठीक है, स्पेकुलेशन यहाँ पे करता है नहीं, काफ़ी समय तक वो होल्ड करके यहाँ पे रख लेते हैं। तो अच्छी बात है भाई, देखा गया तो गवर्नमेंट ही यहाँ पे खेला जा रहा है, दोनों कंपनी गवर्नमेंट के अंडर आ जाती है। देन बात करें दोस्तों तो JFS, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, तो आज के दिन आप देख सकते हो जियो फाइनेंस एंड ब्लैक रॉक की अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इन्वेस्टमेंट एडवाइजर रिसीव सेबी अप्रूवल टू लॉन्च एडवाइजरी बिजनेस। तो एक एक इनको यहाँ पे अप्रूवल मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। दोनों के बीच में 50-50% का जॉइंट वेंचर है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है। तो अभी ये सारी चीज़ें हम लोग को मार्केट में फिलहाल तो उनका एंट्री होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। इनफैक्ट उन्होंने तो वेबसाइट भी ओपन कर दिया, आपको पता है अर्ली एक्सेस भी कुछ लोगों को देना स्टार्ट यहाँ पे कर लिया है। तो ये तो बिजनेस का पार्ट है, वो तो उनके स्ट्रैटेजी के हिसाब से आगे बढ़ते रहेंगे। मैनेजमेंट का भी टीम का ऐलान उन्होंने कर दिया है। आखिरी कंपनी की बात करेंगे दोस्तों तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यस, BSE का शेयर आज के दिन एकदम 6-7% गिरा था। नेट गिरावट की बात करें 4-4.5% के आसपास गिरावट रही, बट इतना क्यों गिर गया BSE का शेयर 6%? तो रीज़न है दोस्तों इसके पीछे का ASM फ्रेमवर्क, ठीक है। ASM मतलब क्या, जो सर्विलेंस मेजर हम लोग को देखने को मिल जाता है, एडिशनल सर्विलेंस मेजर, ठीक है। ये क्या रहता है दोस्तों, एडिशनल सर्विलेंस मेजर मतलब जैसे मैंने आपको बताया था कि CCTV जैसा, ठीक है। अभी क्या होगा, BSE के ऊपर निगरानी रखी जाएगी। ऐसा क्यों, निगरानी क्यों रखना है, तो हम कह सकते हैं रूल्स रेगुलेशंस बना के रखी हुई है। अगर किसी कंपनी में एकदम अचानक तेज़ी आती है, बहुत कुछ चीज़ें हो रही है, एकदम बड़े बड़े वॉल्यूम्स हो रहे हैं, उनका फ्रेमवर्क है। ऐसा नहीं कि किसी को भी वो पिक करेंगे, वो कैलकुलेशंस में वो सारी चीज़ें अगर आ जाती है फिर उसके ऊपर ध्यान रखा जाता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे क्यों गिरा है, तो ASM फ्रेमवर्क फॉर द इंक्रीज द स्क्रूटनी,
ज़्यादा छानबीन की जाएगी, ज़्यादा ध्यान यहाँ पे रखा जाएगा कि एग्जैक्टली यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही है, ठीक है। एंड फिलहाल तो अभी एएसएम में उन्होंने एंट्री की है तो लेवल 1 रहता है, इसमें भी अलग अलग लेवल रहते हैं, 2 3 4 करके आपको देखने को मिल जाएंगे। और जितना ज़्यादा लेवल आगे आगे बढ़ते चला जाएगा उतना ज़्यादा फिर रेस्ट्रिक्शन भी आ जाते हैं, ठीक है। फिर मतलब एकदम ही वर्स्ट सिनेरियो में क्या हो जाता है, फिर वो ट्रेडिंग अगर करना है तो इससे रिलेटेड कुछ रेस्ट्रिक्शन आते हैं, फिर वो पूरा डिलीवरी लेना पड़ेगा, नॉर्मली आप ट्रेड यहाँ पे नहीं कर सकते। ये एकदम ही एक्सट्रीम मैंने बात बता दी, बट एएसएम फ्रेमवर्क में एंटर यहाँ पे होते हुए देखने को मिल चुका है। खास करके जो कंपनी एकदम अचानक से ऐसे तेजी वेजी पकड़ लेती है तो उनमें इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिल जाती है, ठीक है। अभी एंट्री तो यहाँ पे कर लिए, तो वैसे ही एग्जिट का भी फ्रेमवर्क होता है कि चीज़ें नॉर्मलाइज होनी चाहिए, सारी चीज़ें अगर देखी गई मतलब स्क्रूटनी करने के बाद कि कोई गड़बड़ नहीं है तो एग्जिट भी यहाँ पे हो जाता है। जिस दिन इस प्रकार की खबर आएगी कि अगर एग्जिट हो गया तो फिर उस दिन आपको अच्छा खासा भी शायद से एक मोमेंटम भी देखने को यहाँ पे मिल जाए, वो तो उसके लिए टाइम लगेगा। अभी फिलहाल तो उनकी एंट्री होते हुए देखने को मिल चुकी है, लेट्स सी आगे इससे रिलेटेड क्या होता है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।